वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल शेप, रोम्बस एंड रेक्टेंगल एंड आल्सो स्क्वायर। रोम्बस is a quadrilateral with साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं। एंड रोम्बस हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। रोम्बस में पैरेललोग्राम के सभी प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, और यानी जिस प्रकार से पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। इसमें चूंकि एडजासेंट साइड भी इक्वल होते हैं, अतः रोम्बस में काइट की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। वैसे रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ वन एनोदर। नाउ here rhombus, here A B C D. If a rhombus, here all sides are equal, it means AB equal to BC equal to CD equal to AD. And also if a diagonals are AC and BD, then it परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को यह 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। Here we should know that if take an example, if AC equal to 16 cm and AC later AC equal to 12 cm and BD equal to 6 cm, 18 cm, तो चूंकि जो है रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ जो है AO यह हो जाएगा 12/2, इट मीन 6 cm, और OD हो गया 16, इसको ले 16/2, यानी हो गया 8 cm। यानी यदि AC को हम 12 cm लेते हैं, BD को 16 cm लेते हैं, तो यह दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे केस में AO 6 हो गया और OD 8 cm हो गया। तो इस केस में यदि हमको साइड फाइंड करना है, तो साइड विल बी √AO² plus OD square. So here AO 6 square, OD 8 square, 6 square 36, 8 square 64, सम हो गया 100, स्क्वायर रूट हो गया 10 cm। इस तरह से जो है 10 cm इसका साइड हो गया। अब इस तरह से अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो रोम्बस का पेरीमीटर 4 इंटू साइड। तो इस प्रकार यदि रोम्बस के 2 डायगोनल्स दिए गए हैं, तो हम उससे साइड फाइंड कर सकते हैं, देन उसका जो है पेरीमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट शेप, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज आल्सो ए क्वाड्रिलेटरल एंड रेक्टेंगल कैन बी से एज ए पैरेललोग्राम विद इक्वल साइड्स। यानी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल और इक्वल होते हैं। इट मीन AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू DC। इसके 2 डायगोनल्स होंगे और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होंगे, यानी AC इक्वल टू BD
और यह आपस में बाइसेक्ट भी करेंगे। इट मीन AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD। रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर किसी रेक्टेंगल के 4 साइड्स इक्वल हो जाए तो रेक्टेंगल एक स्क्वायर भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट शेप इज ए स्क्वायर। A square is also a rectangle, but all sides are equal. Each angle भी 90 का होता है, इक्वल होता है। और डायगोनल्स, स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट on the basis of these 3 shapes, rhombus, rectangle and a square, exercise 3.4. Here in exercise 3.4 the first question is given, state whether true or false. Now see, the first the question is given, all rectangles are squares. All rectangles are a square. It will be false because a square, all rectangles are a square. सभी rectangles स्क्वायर नहीं हो सकते हैं क्योंकि rectangles में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और स्क्वायर में अपोजिट स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल होना चाहिए। सेकंड है आपका जो है all rhombus are parallelogram और रोम्बस आर पैरेललोग्राम, इट इज ट्रू क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। थर्ड नंबर सी नंबर है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, इट इज आल्सो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, इट इज आल्सो ट्रू। डी नंबर है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, फॉल्स क्योंकि स्क्वायर जो है सभी स्क्वायर्स एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकते हैं क्योंकि स्क्वायर्स के 4 साइड इक्वल होते हैं और इसके 2 जो डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर के 2 डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं जबकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा जो है ई नंबर है, ऑल काइट्स आर rhombuses, all kites are rhombus, it is not possible, so it is false because all kites do not have equal sides. Now F number, all rhombuses are kites, it is also true because जो है rhombus में भी है काइट क्योंकि काइट में एडजेसेंट एंगल इक्वल्स होते हैं और रोम्बस में भी एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ काइट में 2 जो एडजेसेंट साइड्स हैं वे जो है पेयर में इक्वल होते हैं और रोम्बस में तो 4 साइड इक्वल होते हैं, इसलिए पैरेललोग्राम एक काइट हो सकता है। अगला है आपका जी नंबर, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स, इट इज आल्सो ट्रू क्योंकि पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम में 2 लाइन जो है 2 अपोजिट लाइंस जो है पैरेलल होना चाहिए। पैरेललोग्राम में ऑलरेडी जो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। और एच नंबर है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, इट इज आल्सो ट्रू क्योंकि स्क्वायर्स तो ऑलरेडी ट्रेपेजियम हो ही सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर। अब जिस क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स इक्वल हों, इक्वल लेंथ के हों, वह रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, इसलिए जो है ए का आंसर जो है रोम्बस और स्क्वायर दोनों हो सकते हैं। बी नंबर है, ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 राइट एंगल्स। अब जिस क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स राइट एंगल हो वह स्क्वायर भी हो सकता है एंड रेक्टेंगल भी हो सकता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए पैरेललोग्राम, a rhombus and a rectangle. Let us see
ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल यानी फोर्स जो है लाइन सेगमेंट से बना हुआ शेप एक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो ए स्क्वायर भी इसमें 4 साइड्स हैं और 4 साइड जो है और अगर अनइक्वल है तो वह एक क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड है जो है ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। अब ए स्क्वायर के अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होते हैं, इसलिए ए स्क्वायर जो है एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। रोम्बस सी नंबर है ए रोम्बस, ए स्क्वायर इज ए रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में 4 साइड्स भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी 4 साइड्स इक्वल होते हैं, सो ए स्क्वायर कैन बी से एज ए रोम्बस। एंड फोर्थ नंबर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ए स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सो ए स्क्वायर कैन बी से एज रेक्टेंगल। ए स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जा सकता है, बट रेक्टेंगल को ए स्क्वायर नहीं कहा जा सकता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। तो नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वह एक रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हो सकते हैं। सेकंड नंबर है नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो वह रोम्बस भी हो सकता है और एक स्क्वायर भी हो सकता है। एंड नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल। जिस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं वह एक स्क्वायर आर रेक्टेंगल हो सकता है। यानी द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटर हु डायगोनल्स आर इक्वल, those are a square and rectangle. Now see question number 5. Explain why a rectangle is a convex quadrilateral. Rectangle एक convex quadrilateral है क्योंकि rectangle में जो 2 डायगोनल्स होते हैं, its 2 diagonals lie in its interior and 4 vertex are recessed. रेक्टेंगल के जो 2 डायगोनल्स होते हैं वे दोनों डायगोनल्स इसके इंटीरियर में होते हैं और इसके 4 वर्टेक्स जो है रेसेड होते हैं। सो रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट ABC इज ए रेक्टेंगल, ABC is a right angled, ABC is a right angle and O is the midpoint of the side opposite of the right angle। और इस right angle के opposite side का मिड पॉइंट है O and it is produced as with a dotted line and it is D। Now a rectangle, यहां जो है ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle। Here we can say that ABC, here triangle ABC and DCB both are the right triangles which make a rectangle। यहाँ ABC और DCB इन दोनों के वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो यह एक रेक्टेंगल बनता है जिसमें यह एंगल B और एंगल C दोनों राइट एंगल हो जाएंगे। यहाँ O इसका मिड पॉइंट है, so O is the midpoint of the AC as well as BD। यह O जो है AC और BD इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। यानी यहां जो है इसके दोनों डायगोनल्स AC और BD भी इक्वल होंगे विच इंटरसेक्ट एट O। यानी AC और BD यह दोनों
जो है इक्वल डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए ओ जो है वह AC और BD का मिड पॉइंट है और इस प्रकार से यहाँ ABCD एक जो है रेक्टेंगल को फॉर्म करता है और ओ चूंकि यहाँ AC और BD का मिड पॉइंट है ओ इसलिए ओ जो है ABCD से इक्वी डिस्टेंस पे होगा, यानी O इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ABCD। इस प्रकार से आपका यह एक्सरसाइज कंप्लीट होता है और फिर नेक्स्ट वीडियो में सबमिट किया जाएगा। वीडियो को देखते रहें और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें।